इन्दुशैवन्दियाळं तिरुवणहितमहुरविसर्वकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजराज चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को समझने के लिए विनय और बहुमान पूर्वक एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 85 और 86। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। इन दोनों गाथाओं में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इनकी परिभाषा हमें समझने के लिए मिलेगी। पूर्व की गाथाओं में धर्म द्रव्य के विशेषणों की चर्चा आ रही थी। अब धर्म द्रव्य की परिभाषा को और स्पष्ट इस गाथा के द्वारा किया जा रहा है और फिर अगली गाथा के द्वारा अधर्म द्रव्य को पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 85। उच्चारण। उदयम उदयम, जह जह, मच्छाणम मच्छाणम, गमनाडुगहयरम, यहाँ पर आधा ग पूरा गा, गमनाडुगहयरम। हवदी, लोए लोए। तह तह, जीव, पुग्गलाणम पुग्गलाणम, जीव पुग्गलाणम। धम्मम धम्मम, दव्वम दव्वम, बियाणेहि बियाणेहि। उदयम उदयम जहमच्छाणम उदयम जहमच्छाणम, गमनानुगहयरं हवदिलोए गमनानुगहयरं हवदिलोए। तह जीव पुग्गलाणं धम्मं दव्वं वियाणेहि धम्मं दव्वं वियाणेहि। गाथा बहुत सरल है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि धर्म द्रव्य का स्वरूप आप सभी अनेक बार समझ चुके हैं। जह उदयम, उदयम जह, उदयम उदय, उदक उदक यानी जल, उदयम उदक जल, जह जैसे, मच्छाणम मत्स्यों के लिए, मच्छ मच्छ का मतलब है मत्स्य, मत्स्य मतलब मछलियां, जलचर जीव, मत्स्यों के लिए, मछलियों के लिए। गमनाडुगहयरम, गमनाडुगहयरम, संधि विच्छेद कीजिए। गमन अणुगहयरम, गमन प्लस अणुगह, गमन नाम में छोटा आ, अणुगह का आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया तो बन गया गमनाडुगहयरम। गमन में अनुग्रह करने वाला, अनुग्रह यरम करने वाला। गमन अनुग्रह, अनुग्रह मतलब सहायता, कर यानी करने वाला। गमन में आने जाने में, चलने फिरने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो अनुग्रह करता है, सहायता करता है, ऐसा वह जह यानी जैसे जल मछलियों के लिए गमन में अनुग्रह करने वाला है, हवदी होता है लोए लोक में, हवदी होता है लोए लोक में। लोक में जो जल है, लोक में जैसे जल मछलियों के लिए गमन में अनुग्रह करने वाला हवदी होता है। जैसे हो गया
अब वैसे तो नीचे आया शब्द तह, जहां भी आपको जह मिला जैसे तो उसके लिए वैसे तो आया तह, तह वैसे उसी प्रकार, जिस प्रकार उसी प्रकार, जीव पुद्गलाणम, जीव और पुद्गलाणम पुद्गलों के लिए, जीव और पुद्गलों के लिए, जैसे मछलियों के लिए जल उसी प्रकार से जीव और पुद्गलों के लिए धम्मम दव्वम, धम्मम दव्वम धर्म द्रव्य। कितना सरल है। उसी प्रकार से जीव और पुद्गलों के लिए धम्मम दव्वम धर्म द्रव्य बियाणे ही जानो, बियाणे ही जानो। यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बियाणे ही जानो, तुम जानो, ये इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पर जो पिछली गाथा है उसके शब्द भी हमें यहाँ पर लेना है। पिछली गाथा में शब्द आया था गति क्रिया युक्ताणम, ये यहाँ हम ले लें। जीव पुद्गलाणम, जीव और पुद्गलों के लिए, कैसे हैं वो जीव और पुद्गल? पिछली गाथा में बताया गया था गति क्रिया युक्ताणम, गति क्रिया से युक्त जीव और पुद्गलों के लिए। जब हम किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो क्रम पूर्वक करना चाहिए, एक के बाद एक, जैसा आचार्यों ने लिखा है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, एक गाथा के बाद दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, उसी क्रम पूर्वक हमें स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि कुछ बात ऊपर वाली लाइन में आ गई, ऊपर वाली गाथा में आ गई, और उसके ही सपोर्ट में या उसको ही आगे बढ़ाते हुए अगली गाथा में वर्णन किया गया। तो अगर हम क्रमशः वर्णन स्वाध्याय करते हैं, एक के बाद एक गाथाओं का स्वाध्याय करते हैं, तो हम इन गाथाओं को सही ढंग से समझ पाएंगे, आचार्यों के भावों को सही तरीके से हम समझ पाएंगे। और अगर हम रैंडमली कोई गाथा कभी पढ़ी, कोई गाथा कभी पढ़ी, ऐसा करेंगे, या गाथाओं को छांट छांट कर पढ़ेंगे, फलाने नंबर की गाथा इसका ही स्वाध्याय हो रहा है, इस टाइप से यदि पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भ्रमित होंगे, और जो आचार्य जो बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो तो कभी हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा जब हम किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करें तो शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक गाथा को क्रम पूर्वक ही अध्ययन करना चाहिए। आप सभी, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो पंचास्ती का एक ऐसा क्रमिक स्वाध्याय हमें YouTube पर उपलब्ध हो रहा है। तो यहाँ पर जीव पुद्गलाणम, जीव और पुद्गलों के लिए, कैसे हैं वो जीव पुद्गल? गति क्रिया युक्ताणम, गति क्रिया से युक्त, जो गमन क्रिया से युक्त हैं, ऐसे जीव और पुद्गलों के लिए सहायता करता है। गमन अनुग्रह करम, ये नीचे भी लग जाएगा, गमन में अनुग्रह, गमन में जाने में सहायता कर्म करने वाला, धम्मम दव्वम धर्म द्रव्य बियाणे ही जानो, ऐसे धर्म द्रव्य को जानो। मुझे लगता है ये गाथा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कुछ छोटी छोटी बातें जो धर्म द्रव्य के विषय में रह गई हैं, हालांकि पिछली दो गाथाओं में धर्म द्रव्य का काफी कुछ स्वरूप क्लियर किया गया, लेकिन मेन लक्षण और परिभाषा इस गाथा में हमें प्राप्त हुई है। धर्म द्रव्य गमन में सहकारी कारण है। दो प्रकार के कारण हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक है। जीव और पुद्गल स्वयं चलना चाहते हैं। जीव और पुद्गलों के गमन में उपादान कारण तो वे स्वयं हैं। ध्यान से सुने, जीव और पुद्गलों के गमन में उपादान कारण तो जीव और पुद्गल स्वयं हैं, लेकिन निमित्त कारण धर्म द्रव्य है। निमित्त भी कैसा है? प्रेरक निमित्त नहीं,
प्रेरक निमित्त नहीं है, जबरदस्ती नहीं चलाता है, धक्का नहीं मारता है, उदासीन निमित्त है। आप चलना चाहते हैं तो आपकी सहायता की जा रही है, नहीं चलना चाहते हैं तो सहायता नहीं की जा रही है। ये मेरा हाथ, उंगली हिल रही है। अब ये उंगली हिलना, इसका उपादान कारण तो मैं हूं, मुझ में ये शक्ति है कि मैं उंगली हिला सकता हूं, लेकिन धर्म द्रव्य यहां पर है, उस धर्म द्रव्य की सहायता से यह उंगली हिल रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त कहा गया है। धर्म द्रव्य अगर प्रेरक हो जाए तो जितने भी जीव पुद्गल हैं वो सबको धक्का मारने लगेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपस में टकराहट होने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है, धर्म द्रव्य जल के समान है। मछलियां जब जल में तैरना चाहती हैं तो जल उनकी सहायता करता है। मछलियां जल के बिना नहीं तैर सकती हैं। हवा में तो मछलियां तैर नहीं सकती हैं, जल में ही तैरेंगी, तो जल उनके लिए सहायक है। मछलियां तो कैसी होती हैं? झरना है, झरना ऊपर से नीचे गिरता है, जिसका पानी वो झरना, उस झरने में भी पानी तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन मछलियां उस नीचे वाले पानी से ऊपर तक चली जाती हैं। ये एकदम अद्भुत कार्य है। मछलियों के लिए आने जाने का साधन जल है। अब वो नीचे नदी की तरह फ्लैट बह रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, तो भी मछलियों के लिए वह जल साधन है, और उसमें वो नीचे से ऊपर चढ़ जाती हैं। नीचे की जगह वो पानी की सहायता लेकर पानी में तैरते हुए वो ऊपर, मतलब झरने का पानी नीचे जा रहा है लेकिन वो ऊपर चली जाती हैं। नदी का फ्लो किसी भी दिशा में हो, मछली उल्टी दिशा में भी तैर सकती है, सीधी दिशा में भी तैर सकती है, क्योंकि जल तो उसके लिए साधन मात्र है। अगर जल मछली के लिए प्रेरक होता तो फिर जिस दिशा में जल का बहाव है उसी दिशा में मछली तैरती, लेकिन ऐसा नहीं है। मछली के लिए पानी एक उदासीन निमित्त है, तो वो अपने हिसाब से गलत दिशा में, उल्टी दिशा में भी तैर सकती है। धर्म द्रव्य भी हमारे लिए उदासीन निमित्त है। हम जहां जैसा चलना चाहते हैं, जितनी स्पीड से चलना चाहते हैं, कम स्पीड से चलना चाहते हैं, सब में धर्म द्रव्य हमारे लिए सहायक होता है। इस दृष्टि से इस गाथा का अर्थ आपको समझ में आया। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से जह और तह यह अव्यय है, जिसका अर्थ है जिस प्रकार, जैसे, और उस प्रकार, वैसे, उसी जैसे, उसी प्रकार से, इस तरह से। मच्छाणम जीव पुग्गलाणम, ये दोनों ही चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन हैं। हवदि होता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लोए लोक में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। धम्मम दव्वम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। बियाणेहि जानो विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। और उदयम गमनानुग्रहयरम ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। इस दृष्टि से ये गाथा सरल है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 86। उच्चारण जह जह हवदि हवदि धम्मदव्वम धम्मदव्वम तह तह तम जानेह जानेह दव्व मधम्मक्खम दव्व आधा पूरा व, मधम आधा पूरा म, मधम्मक्खम आधा का ख बिंदी। यहाँ बहुत सारे संयुक्त अक्षर आए हैं, थोड़ा सा कठिन लग सकता है। दव्व मधम्मक्खम मधम्मक्खम दव्व मधम्मक्खम। ठिदी ठिदी किरिया किरिया
जुत्ताणम, ठिदि क्रिया जुत्ताणम, कारणभूतम, कारणभूतम, तु पुढवीव, पुढवीव, जह हवदि धम्मदव्वम, जह हवदि धम्मदव्वम, तह तम जानेह दव्वमधमक्खम, तह तम जानेह दव्वमधमक्खम, ठिदि क्रिया जुत्ताणम, ठिदि क्रिया जुत्ताणम, कारणभूतम तु पुढवीव, कारणभूतम तु पुढवीव। ये गाथा भी बहुत सरल है। जह हवदि धम्मदव्वम, जह जैसे, हवदि होता है, धम्मदव्वम धर्म द्रव्य, जैसे धर्म द्रव्य होता है, तह वैसे ही, तम उसको, जाने जानो, जाने जानो, किसको जानो, तम उसको जानो, किसको, दव्वम अधमक्खम, संधि विच्छेद करिए यहाँ पर, दव्वम अधम, अधमक्खम अ, अधमा और अ मिलकर म पूरा हो गया, दव्वम द्रव्य, किस द्रव्य को, अधमक्खम, अधमक्खम का भी संधि विच्छेद अच्छे से देखें, अधम्म, यहां पर म पूरा है, छोटे अ की मात्रा है, और अक्खम, अक्खम अ, यहां भी छोटा आ, ये दो छोटे आ मिल गए, तो या तो एक छोटे आ का लोप कर दीजिए पहले वाले का, या फिर इन दोनों को मिलाकर अगर हम बड़ा आ भी करते हैं तो इसके बाद में संयुक्त अक्षर है आधा का और ख, संयुक्त अक्षर बाद में है, इसलिए पूर्व का जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया, तो अधम्मक्खम, यहाँ पर छोटा अ ही रह गया, अधर्म अक्खम, अक्खम मतलब आख्यम, आख्य, आख्य मतलब नाम, नाम वाला, अधर्म नाम वाला, दव्वम द्रव्य, तम उसको, जानेह जानो, उसको अधर्म नाम वाला द्रव्य जानेह जानो। अब धर्म द्रव्य में तो गति क्रिया से युक्त जीव और पुद्गलों के लिए सहायता की जाती है, लेकिन यहाँ पर अधर्म द्रव्य में ठिदि क्रिया युक्ताणम, ठिदि क्रिया से जो युक्त हैं, ठिदि यानी स्थिति, स्थिति ठहरना, स्थिति क्रिया से जो युक्त हैं ऐसे जीव और पुद्गलों के लिए कारणभूतम, कारणभूत, धर्म द्रव्य गति क्रिया से युक्त जीव और पुद्गलों के लिए कारणभूत था, अनुग्रह करने वाला था गमन में, लेकिन यहाँ अधर्म द्रव्य ठिदि क्रिया युक्ताणम, स्थिति क्रिया से युक्त जीव और पुद्गलों के लिए अनुग्रह कर, यानी कारणभूत, कारणभूत यानी सहायक, उदासीन निमित्त, जो पूरी चर्चा हमने धर्म द्रव्य की थी वही चर्चा यहाँ पर कर लीजिए। डिफरेंस सिर्फ ये आया कि वहां पर गति क्रिया से युक्त जीव और पुद्गलों की सहायता हो रही थी, यहाँ स्थिति क्रिया से युक्त जीवों की, जीव और पुद्गलों की सहायता की जाती है। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों का स्वरूप भी एक जैसा है। देखिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने कितनी बढ़िया तरीके से अधर्म द्रव्य का स्वरूप सिर्फ एक ही गाथा में क्लियर कर दिया, केवल एक शब्द यहाँ पर एक लाइन लिख दी, जह धम्मदव्वम हवदि तह अधम्मदव्वम, जैसे धर्म द्रव्य होता है वैसा ही अधर्म द्रव्य है। अब धर्म द्रव्य में जो जो विशेषण बताए गए गाथा क्रमांक 83 में, गाथा क्रमांक 84 में, वो सारे के सारे विशेषण आप यहाँ पर अधर्म द्रव्य के भी समझ लीजिए। धर्म द्रव्य अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, यही सारे विशेषण अधर्म द्रव्य के भी समझ लीजिए। धर्म द्रव्य जैसे तीन लोक में व्याप्त है वैसे अधर्म द्रव्य भी तीनों लोक में व्याप्त है। धर्म द्रव्य जैसे तीन लोक में कहीं भी बिना गैप के
और प्रति समय हमेशा उसमें एक एक प्रदेश उसका लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित है, एक है, असंख्यात प्रदेशी है। वैसे ही अधर्म द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित है, संख्या में एक है और असंख्यात प्रदेशी है। ये सारे विशेषण जो जो धर्म द्रव्य के बताए गए वो सारे के सारे विशेषण अधर्म द्रव्य के भी समझने चाहिए। इस दृष्टि से यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया गया कि जैसे धर्म द्रव्य है वैसे ही अधर्म नामक द्रव्य को भी जानो। यह जो द्रव्य है अधर्म द्रव्य वो स्थिति क्रिया से युक्त जीव और पुद्गलों के लिए कारणभूत है। तो और पुड़वीव, पुड़वी यहां भी संधि विच्छेद करें, पुड़वी वा में बड़ी ई की मात्रा और इव छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन गई। पुड़वी पृथ्वी इव यानी समान, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान वहां तो जल के समान कहा गया, धर्म द्रव्य में जल के समान कहा गया, अधर्म द्रव्य में पृथ्वी के समान कहा जा रहा है। जैसे पृथ्वी पथिकों के लिए ठहरने में सहायक होती है। पृथ्वी अगर पृथ्वी नहीं होगी, अच्छी पृथ्वी नहीं है, कंकर पत्थर वाली है, तो वहां पर कोई पथिक रुक नहीं सकता, ठहरता नहीं है। लेकिन अच्छी पृथ्वी है तो उस पृथ्वी पर वो ठहर सकता है, ठहरने में वह निमित्त है। आचार्य ने इसके दूसरे उदाहरण भी दिए हैं, छाया की तरह, पेड़ की छाया। जैसे पेड़ की छाया के नीचे कोई पथिक आकर ठहर जाता है, उसको ठहरने में सहायक है। वैसे ही यहाँ पृथ्वी का उदाहरण है, पृथ्वी भी उस पृथ्वी पर ही हम ठहर पाते हैं। इस दृष्टि से पृथ्वी को अधर्म द्रव्य के उदाहरण के रूप में लिया गया। तो यहाँ पर जैसी जैसी व्याख्या धर्म द्रव्य की हुई वही वही व्याख्या अधर्म द्रव्य की है। धर्म द्रव्य गतिशील जीव और पुद्गलों को गमन में सहायक है, अधर्म द्रव्य ठहरने वाले जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायक है। यहाँ भी अधर्म द्रव्य किसी जीव या पुद्गल को जबरदस्ती नहीं ठहराता है। जो जीव और पुद्गल रुकना चाहते हैं उनके रुकने में सहायक है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूं तो मुझे अधर्म द्रव्य सहायता कर रहा है बैठने में। जब तक मैं बैठा रहूंगा तब तक अधर्म द्रव्य की सहायता चलती रहेगी। अब जैसे ही मैं चलना चालू करूंगा तो अधर्म द्रव्य की सहायता चालू हो जाएगी। या दूसरी दृष्टि से देखें, धर्म द्रव्य अभी भी मुझे सहायता कर रही है और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों ही मुझे अभी भी सहायता कर रही है। मेरा हाथ चल रहा है, मुंह चल रहा है, तो ये जो गमन, ये जो गति हो रही है, इसमें तो धर्म द्रव्य सहायक है। और बाकी जो शरीर स्थिर बैठा हुआ है वह अधर्म द्रव्य सहायता कर रही है। तो धर्म द्रव्य भी मुझे सहायता कर रही है, अधर्म द्रव्य भी मुझे सहायता कर रही है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य आपस में एक दूसरे से लड़ती नहीं है कि मैं तो तुम्हें जीव और पुद्गल को धक्का मार रही हूँ और तुम ठहरा रही हो। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही उदासीन निमित्त हैं। और हमको भी उदासीन निमित्त बनना चाहिए। अगर हम प्रेरक निमित्त बनते हैं, किसी को धक्का मार के पढ़ाते हैं, मैं आपको पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको धक्का नहीं मार रहा हूँ और ना ही आपको थोड़ी बहुत प्रेरणा जरूर देता हूँ कि विनय पूर्वक पढ़ना है, अच्छे से समझना है, एक एक शब्द से समझना है, प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझना है। लेकिन इन सब चीजों की जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि YouTube पे तो वैसे भी आपको जबरदस्ती हम नहीं पढ़ा सकते। आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप तुरंत वीडियो बंद भी कर देते हैं। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए आप अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि आपको भी स्वाध्याय करना चाहिए। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों का स्वरूप इन दोनों गाथाओं में हमने देखा। यहाँ दूसरी गाथा का व्याकरण से संबंधित कुछ शब्दों पर ध्यान दें। हवदी होता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जानेह, जानो, यह विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तुम जानो। और इसके अलावा जुत्ताणम,
ठिरी क्रियायुक्ताणम, यह षष्ठी चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ पर युक्त युक्त इसको भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग भी ये है। भूदम, यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पुड़वीव इव, यह तो अव्यय है। पुड़वी, पुड़वी में षष्ठी विभक्ति का एक वचन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी विभक्ति का प्रयोग नहीं है, विभक्ति के बिना ही शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। प्राकृत में ऐसा अनेक बार होता है कि बिना विभक्ति लगाए भी पूरा का पूरा शब्द एक साथ उपयोग में ला दिया जाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर विभक्ति न होते हुए भी, विभक्ति का प्रयोग न किया गया, फिर भी अर्थ में षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ जाता है। इस दृष्टि से ये पूरी गाथा आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, दोनों गाथाएं आपको समझ में आ गई। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का स्वरूप हमने समझा। आगे की गाथाओं में ये सिद्ध किया जाएगा कि धर्म और अधर्म द्रव्य का अस्तित्व है क्यों, इनके बिना भी हमारा काम चल सकता है क्या, इस पर तर्क वितर्क आगे की गाथाओं में होंगे। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये स्वाध्याय YouTube पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।